Hello students, in this video we are going to read the chapter from your English honeysuckle book named An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. So I hope you all must have heard the name of Kalpana Chawla. Do you know who she is? So before reading this chapter, we need to learn something about Kalpana Chawla. We need to know something about her. So who was Kalpana Chawla? Let's read. In 1997, an Indian American Kalpana Chawla was part of the international crew aboard the US space shuttle Columbia, becoming the first woman born in India to go into space. Sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. Okay, तो 1997 में क्या हुआ था? एक इंडियन अमेरिकन वुमेन जो कि इंडिया में पैदा हुई थी और अमेरिका में रहती थी. ओके, दैट इज़ वाई शी इज़ कॉल्ड इंडियन अमेरिकन वुमेन. हर नेम वॉज कल्पना चावला. 1997 में क्या हुआ था? शी वॉज अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल क्रू ऑफ यूएस स्पेस शटल. यूएस एक स्पेस शटल भेज रहा था. अमेरिका, यूएस मतलब आप जानते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो अमेरिका एक स्पेस शटल छोड़ रहा था कोलंबिया से. उस स्पेस शटल में स्पेस में जाने वाले क्रू में एक थी कल्पना चावला जो कि एक इंडियन अमेरिकन थी और वो पहली इंडियन वुमेन बनी जो इंडिया में पैदा हुई थी और स्पेस में गई थी. ओके, उससे पहले कोई भी इंडिया में पैदा होने वाली औरत स्पेस में नहीं गई थी. सो शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन बॉर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस. But sadly, the second mission in Columbia ended in tragedy. लेकिन कोलंबिया में जो सेकंड मिशन था, पहली बार तो वो लोग सक्सेसफुल होके आ गए, बट जब सेकंड टाइम गए इट एंडेड इन अ ट्रेजेडी. बहुत ही कुछ बुरा हो गया. ट्रेजेडी मीन्स अ वेरी सैड इवेंट. क्या बहुत बुरा हो गया? चलो पढ़ते हैं. डायरेक्टली कम टू दिस न्यूज़ रिपोर्ट. ओके, तो 1997 के बाद एक न्यूज़ रिपोर्ट आया था न्यूज़पेपर में. उसमें क्या लिखा था? उसका हेडिंग कुछ ऐसा था: ट्रेजेडी इन स्पेस, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स. ओके, यूएस का जो स्पेस शटल है कोलंबिया, उस स्पेस शटल का नाम था कोलंबिया, वो टुकड़ों में टूट के उसमें से आग लग गई. ओके, ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स. फ्लेम मीन्स आग. In an unprecedented space tragedy, US space shuttle Columbia, carrying Indian-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others, broke apart into flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1st February 2003, killing all 7 on board. तो क्या लिखता है ये न्यूज़पेपर कि एक स्पेस शटल कोलंबिया का एक ट्रेजेडी हो गया. उसमें एक इंडियन अमेरिकन वुमेन थी और 6 और लोग थे जो लोग सारे एस्ट्रोनॉट थे. वो लोग जैसे ही अपने लैंडिंग स्पेस के तरफ बढ़ रहे थे, पता नहीं क्यों उनके स्पेस शटल में आग लग गई और सातों के सातों उसमें मर गए. द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद नासा एट अबाउट 9 AM. ओके, 9 AM जो कि इंडिया के टाइम के हिसाब से 1930 है. ओके, उस समय उस स्पेस शटल ने नासा के साथ अपना सारा कांटेक्ट तोड़ दिया. अपने आप ही टूट गया नासा के साथ और कोई कांटेक्ट नहीं रहा. एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, इट वॉज फ्लाइंग एट एन अल्टीट्यूड ऑफ ओवर 2 lakh feet and traveling at over 20,000 km per hour when ground control lost contact with the shuttle. तो हुआ क्या? ये स्पेस शटल सी लेवल से कुछ 2 लाख फीट ऊंचाई पे उड़ रहा था. सी लेवल आप जानते हो, जो समंदर का जो लेवल होता है उसी से हमेशा मापा जाता है किसी भी जगह का ऊंचाई. ओके, अल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई. तो वो कुछ 2 लाख फीट ऊपर उड़ रहा था और 2 लाख फीट स्पेस शटल के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है क्योंकि स्पेस शटल तो करोड़ों फीट ऊपर जाते हैं. सो 2 लाख फीट ऊपर उड़ रहा था और जैसे ही अपने लैंडिंग पॉइंट की तरफ बढ़ने लगा
और उसकी रफ्तार थी 20,000 किलोमीटर पर आवर। सडनली उसका ग्राउंड कंट्रोल के साथ, जो स्टेशन है उनका ग्राउंड पे, उसके साथ कांटेक्ट टूट गया, वो लोग और कांटेक्ट नहीं कर पाए। देन फिर व्हाट हैपेंड, कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। कोलंबिया कहाँ से निकला था? 16 जनवरी 2003 में फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से ये कोलंबिया स्पेसशिप निकला था 2003 में। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 days and the 7-member crew conducted 80 experiments before it began its downwards journey। और वो स्पेस में जाके अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा था ताकि वो लोग स्पेस में एक्सपेरिमेंट्स कर पाए। तो ऑर्बिट क्या होता है? जिस रास्ते से कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, चाहे वो सन हो, मून हो, चाहे वो अर्थ हो, जिस रास्ते से वो होके गुजरता है, अब जानते हो अर्थ हो, मून हो या फिर कोई भी प्लैनेट हो, सब सन के चारों ओर घूमते, तो उनका एक घूमने का फिक्स्ड पाथ होता है, रास्ता होता है, उस रास्ते को हम ऑर्बिट कहते हैं। तो इस स्पेस शिप का भी एक पर्टिकुलर रास्ता था जिस रास्ते में वो अर्थ के चारों ओर घूम रहा था, तो दैट वाज इट्स ऑर्बिट। तो अपने ऑर्बिट में कुछ 16 days तक रहा और क्रू मेंबर्स ने 80 तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए। उसके बाद वो लोग नीचे की तरफ बढ़ने लगे। दे बिगैन देयर डाउनवर्ड जर्नी विच एंडेड इन ट्रेजेडी। लेकिन नीचे की तरफ आके पूरे पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाए, बीच में ही उनके साथ एक ट्रेजेडी हो गया। ट्रेजेडी मीन्स अ वेरी सैड इवेंट। दिस वॉज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट एंड द शटल वॉज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। तो ये जो कोलंबिया स्पेसशिप था वो पहले भी बहुत बार स्पेस में जा चुका था और ये उसका 28th फ्लाइट था। ओके, 28 टाइम के लिए वो जा रहा था और कहा जाता था कि कोलंबिया स्पेसशिप 100 फ्लाइट्स ले सकता है, 100 बार वो स्पेस में जा सकता है, बट ओनली 28th टाइम पे ही वो तबाह हो गया। तो ये तो था उस दिन का न्यूज़पेपर रिपोर्ट। चलो अब पढ़ते हैं हम अपने लेसन को। कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space। तो कल्पना चावला क्या बोलती है कि जब मैं करनाल में थी, करनाल इज़ अ प्लेस इन हरियाणा, ओके, जब मैं करनाल में थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था, जब मैं छोटी थी कभी नहीं सोचा था कि मैं भी कभी स्पेस के फ्रंटियर्स मीन्स बॉर्डर्स, बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाऊंगी। इट वॉज इनफ that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School। ओके, तो वो टैगोर स्कूल से जब पास हुई, ग्रेजुएशन पूरा की, उसके बाद वो इंजीनियरिंग करना चाहती थी। उसके पेरेंट्स उसको इंजीनियरिंग भी करने दिए, यही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मे बी उनके गांव से कभी कोई लड़की ने इतना नहीं पढ़ा हो, तो उनका ऐसा ट्रेडिशन ना हो कि लड़कियों को बाहर भेजे, पढ़ाई लिखाए, तो उनके पेरेंट्स ने उनको इंजीनियरिंग करने दिया। वो बोलती यही बहुत बड़ी बात है। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इंजीनियरिंग तो कर लिया। इंजीनियरिंग कौन से सब्जेक्ट से किया? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। ओके, एरोनॉटिकल क्या होता है? एरोनॉटिकल में एयरक्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ें पढ़ाए जाते हैं। ओके, तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने बैचलर डिग्री तो कर लिया, अब वो मास्टर्स डिग्री करना चाहती थी। जब आप बैचलर डिग्री कर लेते हो उसके बाद होता है मास्टर्स डिग्री, तो अब वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स करना चाहती थी, उसके ऊपर की पढ़ाई करना चाहती थी और उसके लिए वो अमेरिका जाना चाहती थी। बट हर फादर डिड नॉट एग्री टू इट। उसके पापा नहीं माने। पापा बोले अरे इतना तो पढ़ लिया, इंजीनियरिंग कर ली, अब क्या अमेरिका जाना, और भी क्या पढ़ाई, बस करो। बट अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर, अपने पापा से बहुत ज़्यादा अपोजिशन सहते हुए भी, अपोजिशन मीन्स जब कोई चीज़ मना करता है कोई करने के लिए, दैट इज़ अपोजिशन। ओके, अपने पापा से बहुत ज़्यादा अपोजिशन सहते हुए भी वो चली गई, नहीं मानी, उनको पढ़ना था। ओके, so she went to United States of America to get her master's degree. She later earned her PhD in aerospace engineering। तो मास्टर्स डिग्री के बाद भी नहीं रुकी, उसके बाद क्या होता है? PhD होता है। ओके, तो आप लोग समझ गए थोड़ा थोड़ा कि एक तो
उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया अपने टैगोर स्कूल से। उसके बाद एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में अपना डिग्री कंप्लीट किया, बैचलर्स डिग्री। उसके बाद अमेरिका जाके अपना मास्टर्स डिग्री भी कंप्लीट की। उसके बाद पीएचडी। देन सी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। फिर उन्होंने पीएचडी भी किया, और पीएचडी में उनका क्या सब्जेक्ट था? एरोस्पेस इंजीनियरिंग। एरोस्पेस एक्चुअली वो ब्रांच होता है टेक्नोलॉजी का विच इज़ रिलेटेड टू फ्लाइंग स्पेसशिप्स। उसमें स्पेसशिप उड़ाने के बारे में स्पेशलाइजेशन किया जाता है, तो उन्होंने उसमें भी पीएचडी कर लिया। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida and participate in a successful mission in space. तो कल्पना चावला ऐसी पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन थी जो कि स्पेस में ट्रैवल की थी। केप कैनावरल से, जो फ्लोरिडा में है, वहाँ से एक स्पेसशिप लॉन्च हुआ था, उसमें कल्पना चावला थी, और वो वाला स्पेस मिशन सक्सेसफुल था। ओके, कोलंबिया वाला जो सेकेंड टाइम वो लोग गए उसमें एक्चुअली ट्रेजेडी हुआ, बट फ्लोरिडा से जो पहली बार गए थे स्पेस मिशन में, वो दैट वाज सक्सेसफुल, और वो पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन बनी जो कि सक्सेसफुल स्पेस मिशन में पार्टिसिपेट की। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift off. तो फ्लोरिडा से जो स्पेसशिप गया था दैट वाज सक्सेसफुल। नेक्स्ट टाइम जब कोलंबिया लिफ्ट अप हो रहा था, कहाँ से? कैनेडी स्पेस सेंटर से। कोलंबिया स्पेसशिप का नाम है। कैनेडी स्पेस सेंटर से जब वो ऊपर जा रहा था स्पेस की ओर, उसके फैमिली मेम्बर्स और पूरा इंडिया उसके लिए चीयर अप कर रहा था। ओके, दे ऑल वर हैप्पी एज दे वर वॉचिंग कोलंबिया टू लिफ्ट अप। उनको पता था कि हमारे देश की लड़की इसमें स्पेस में जा रही है, तो एवरी वन वॉज चीयरिंग। देन वॉट हैपन, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ कल्पना चावला इन spaceship. Okay, she is well equipped in her complete attire. Then what happened? Kalpana was born in Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen, married to flight instructor Jean Perry Harrison. तो कल्पना चावला कहाँ पैदा हुई थी? करनाल, हरियाणा में। हरियाणा का एक छोटा सा शहर करनाल में। बट सी वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न, लेकिन वो इंडियन सिटीज़न नहीं थी। ओके, तो जब पैदा हुई थी तब तो इंडियन सिटीज़न थी, बाद में वो अमेरिका चली गई। अमेरिका में एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर जिनका नाम था जीन पेरी हैरिसन, उनसे शादी कर ली। उसके बाद वो यूएस की ही नेचुरलाइज्ड सिटीज़न बन गई। अगर आप किसी जगह पे पैदा हुए हो तो आप उस जगह का नेचुरल सिटीज़न होते हो, जैसे आप सब इंडिया के नेचुरल सिटीज़न बनोगे। बट अगर आप उस जगह पैदा नहीं हुए हो, आपका फैमिली वहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस देश में रहना चाहते हो और उसका सिटीज़नशिप लेते हो, देन यू आर कॉल्ड अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न। समझ में आया? अगर आप एक जगह पे पैदा हुए हो, आपका अपना देश है, तो आप वहाँ के नेचुरल सिटीज़न होते हो। लेकिन अगर किसी दूसरे देश में जाके आप सिटीज़नशिप अप्लाई करते हो और आपको मिलता है, तो आप कहलाते हो नेचुरलाइज्ड सिटीज़न। तो कल्पना चावला वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीज़न, जबकि उन्होंने जीन पेरी हैरिसन से शादी की जो कि यूएस के थे, एंड ही वॉज ऑल्सो अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, शी वॉज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स। तो सिर्फ वो एस्ट्रोनॉट ही नहीं थी, बल्कि उनके पास सिंगल इंजन और मल्टी इंजन के एयरप्लेन्स उड़ाने के लाइसेंस भी थे। इवन ग्लाइडर्स भी उड़ाने के लाइसेंस थे। ग्लाइडर्स वो एयरक्राफ्ट होते हैं जो बिना इंजन के चलते हैं। ओके, दे आर डिज़ाइंड इन सच अ वे दैट दे कैन रन विदाउट इंजन। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो एक फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। ओके, फ़्लाइट चलाना सिखाती थी। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, कल्पना बिगैन टू कंसिडर अनदर चैलेंज। तो वो पायलट तो बन गई, उसके बाद उन्होंने एक और चैलेंज लिया अपने ऊपर। क्या चैलेंज था? अप्लाइंग टू नासास स्पेस शटल प्रोग्राम। तब नासा अपना स्पेस में जाने के लिए रेडी हो रहा था, उनका एक प्रोग्राम चल रहा था जिसमें वो एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने का प्लान कर रहे थे। तो कल्पना ने उसके लिए अप्लाई किया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut.
पहले तो नासा ने उनको एज अ रिसर्च साइंटिस्ट लिया, एज एन एस्ट्रोनॉट नहीं लिया था, बस उनके लिए ग्राउंड में काम करने के लिए लिया था। बाद में 1994 में नासा ने उनको एस्ट्रोनॉट के ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट कर लिया, ओके, स्पेस में जाने के लिए। देन व्हाट हैपेंड? व्हेन आस्क्ड what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. Okay, तो क्या बोलती है? When asked what it was like being a woman in her field, ओके, जब उनको पूछा जाता है कि आपके फील्ड में जहाँ पे ज़्यादातर मेन ही होते हैं, उसमें एक वुमेन होके आपने काम किया, वो एक्सपीरियंस कैसा था? तो उस पर वो आंसर देती है, सी रिप्लाइज, आई रियली नेवर एवर थॉट वाइल परसुइंग माई स्टडीज़ और डूइंग एनीथिंग एल्स दैट आई वॉज अ वुमेन। मैं अपनी पढ़ाई करते हुए या फिर कोई भी काम करते हुए, अपने एक्सपेरिमेंट्स करते हुए, मैंने कभी ये सोचा नहीं, मेरे दिमाग में कभी ये आया नहीं कि मैं एक वुमेन हूँ, और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, या फिर एक छोटे से शहर से आने वाली एक लड़की हूँ, और या फिर किसी दूसरे कंट्री से आने वाली एक लड़की हूँ। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनी वन एल्स। जैसे बाकी सब अपने अपने ड्रीम्स लेके आए थे, मैं भी अपने ड्रीम्स लेके आई थी, एंड आई फॉलोड देम, मैं अपने ड्रीम्स को ही फॉलो कर रही थी। एंड पीपल हु वर अराउंड मी फॉर्चुनेटली ऑलवेज एनकरेज्ड मी, ओके, और जो लोग मेरे चारों ओर थे हमेशा, फॉर्चुनेटली मीन्स लकीली, वो लोग मुझे बड़े अच्छे लोग मिल गए थे, वो लोग हमेशा मुझे एनकरेज करते थे। वो कभी मुझे ऐसे नीचा नहीं दिखाते थे कि अरे ये तो दूसरे कंट्री से है, छोटे शहर से है। नो, दे नेवर डिस्करेज्ड मी, दे ऑलवेज एनकरेज्ड मी। मेरे चारों ओर के लोग हमेशा मुझे एनकरेज करते थे और बोलते थे, क्या बोलते थे? इफ़ दैट्स वॉट यू वॉन्ट टू डू, कैरी ऑन। अगर तुम यही करना चाहती हो तो करो, you can carry on, continue. Then, Kalpana's first space mission in the Space Shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. Okay, कोलंबिया में जो पहली बार उड़ान भरी थी कल्पना, विच वॉज सक्सेसफुल, जो फ्लोरिडा से उन्होंने उड़ान भरा था, वो 15 दिन 16 घंटा एंड 34 मिनट्स लॉन्ग था. ड्यूरिंग दिस टाइम सी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स. ओके, तो वो स्पेस शटल क्या कर रहा था? अर्थ के चारों ओर घूम रहा था. ओके, 252 चक्कर लगा लिए उन्होंने अर्थ के. और कितने किलोमीटर्स ट्रैवल किए? 10.45 मिलियन किलोमीटर्स वो लोग ट्रैवल किए. ओके, और वो जब स्पेस शटल अर्थ के चारों ओर घूम रहा था, ये लोग अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे. द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट. उस क्रू में, क्रू मीन्स अ ग्रुप जिसमें टेक्निकल लोग होते हैं, काम एक साथ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ क्रू. उस क्रू में एक जापानीज़ आदमी था, उसमें एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट था. ओके, यूक्रेनियन समझते हो, यूक्रेन से जो आया वो. द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस. वो लोग वहाँ पे क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए. कुछ 80 तो सेकेंड वाले में किए थे, फर्स्ट वाले में और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. जैसे कि स्पेस में कैसे प्लांट्स का पॉलिनेशन होगा, प्लांट स्पेस में बढ़ते हैं कि नहीं स्पेस की कंडीशन में, और फूड ग्रोथ होता है कि नहीं स्पेस की कंडीशन में. एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स. वहाँ पे वो लोग स्ट्रॉन्ग मेटल बनाने की कोशिश कर रहे थे, फास्टर कंप्यूटर चिप्स बनाने की कोशिश कर रहे थे. ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन. उनके पास इस सारे कामों के लिए बस $56 मिलियन दिया गया था, और उसी में ही उनको सारा काम करना था. ओके, सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड? ऑन द सैटरडे नाइट व्हेन द न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीव. जब सैटरडे का रात था और कोलंबिया का जो ये डिज़ास्टर हुआ था, जो ये ट्रेजेडी हुआ था, जब ये न्यूज़ आया, सब लोग शॉक हो गए. ठीक है, सब लोग डिसबिलीव में चले गए, एकदम समझ नहीं पाए कि क्या हो गया. ओके, जो कोलंबिया जब सेकंड टाइम स्पेस में गया था, उसमें कल्पना चावला थी. सब लोग बड़े खुश थे कि सेकंड टाइम हमारे देश की लड़की स्पेस में गई है. बट ये न्यूज़ सुनने के बाद सब दुखी हो गए. द टाउन ऑफ करनाल spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope
that Kalpana and the crew had somehow survived. तो करनाल का पूरा टाउन ही जगा हुआ था, रात भर टाउन के कोई भी लोग सोए नहीं थे, अपने अपने घरों में टेलीविज़न ऑन करके बैठे हुए थे. दे वर ऑल ग्लूड टू द टेलीविज़न, टेलीविज़न से जैसे चिपके हुए थे, ग्लूड. ओके, और क्यों चिपके हुए थे? इस होप में कि कहीं पे कोई न्यूज़ आ जाए कि कल्पना और उसके क्रू मेंबर्स वो लोग नहीं मरे हैं, कहीं पे कैसे सरवाइव कर गए हैं. सरवाइव मीन्स जिंदा रह जाना, कठिन हालातों में ज़िंदा रह जाना, दैट इज़ सर्वाइव. ओके, बट ऐसा नहीं हुआ. अ जर्नलिस्ट रोट, देखो एक जर्नलिस्ट क्या लिखते हैं कल्पना के बारे में. सी वॉज अ हीरोइन. ओके, एक जर्नलिस्ट लिखते हैं कि वो तो हीरोइन थी. इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने होते हैं. यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग. बहुत हर चीज़ के बारे में बहुत कुछ सीखना होता है, फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. सब कुछ आपको, बायोलॉजी भी पढ़ना है, एस्ट्रोफिजिक्स भी पढ़ना है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी पढ़ना है, और वो सब भी सॉरी, उस सब में भी बहुत आपको मास्टरी हासिल करना है. इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट. एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आजकल आपको सुपर एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज चाहिए. एनसाइक्लोपीडिक मीन्स हर सब्जेक्ट से नॉलेज चाहिए. आप जानते हो एनसाइक्लोपीडिया बुक्स होते हैं, उसमें हिस्ट्री के बारे में भी नॉलेज होता है, ज्योग्राफी के बारे में, साइंस के बारे में, इंग्लिश के बारे में. सो दैट इज़ एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज. तो एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपको एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज चाहिए, हर चीज़ के बारे में आपको जानना है. हर अचीवमेंट इज़ ऑल इंस्पायरिंग. उसने जो कुछ भी अचीव किया, इससे हज़ारों को इंस्पिरेशन मिलेगा. नाउ कम टू द लास्ट पैराग्राफ. फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. तो बहुत सारे यंग लड़कियों के लिए, इंडियन यंग लड़कियों के लिए या फिर सारे इंडियंस के लिए कल्पना चावला का ये स्टोरी, जो कि एक छोटे से शहर से आके आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंच गई, ये स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है. सबको उनकी स्टोरी से बहुत सीख मिलती है. इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अब्रॉड, the space shuttle Columbia, to students of her college in Chandigarh, कल्पना said. अच्छा, जब स्पेस शटल में थी कोलंबिया में, वो स्पेस में ही थी, तो स्पेस से उन्होंने अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए एक मैसेज भेजा था. ओके, जो चंडीगढ़ में उनका कॉलेज था, जिस कॉलेज में वो पढ़ाई की थी, स्पेस से उस कॉलेज के बच्चों के लिए उन्होंने मैसेज भेजा था. उसमें क्या बोला था कल्पना ने? द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट. जो रास्ता होता है सपनों से सच्चाई तक, वो रास्ता एक्चुअली में होता है. एग्जिस्ट मीन्स होना. ओके, सपनों से सक्सेस तक का रास्ता होता है. यू मे हैव द विज़न टू फाइंड इट. बस आपका वो नज़रिया होना चाहिए उस रास्ते को ढूंढने का. विज़न मीन्स नज़र. द करेज टू गेट ऑन इट. एक बार आप उस रास्ते को ढूंढ भी लिए तो उस पर चलने के लिए भी बहुत करेज की ज़रूरत है, बहुत हिम्मत की ज़रूरत है. आप में वो हिम्मत होना भी ज़रूरी है. विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी. तो इतना कहा था कल्पना ने अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को कि सपनों से सच्चाई तक का रास्ता होता है, बस आपका नज़र होना चाहिए उसको ढूंढने के लिए, और आप में हिम्मत होना चाहिए उसको फॉलो करने के लिए. बस विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी. फिर उन्होंने विश किया. दैट्स इट. There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams. फिर राइटर बोलते हैं, जो जर्नी के लिए कल्पना ने सबको ग्रेट विश किया, उस जर्नी पे निकल पड़ने वाले तो बहुत होंगे इंडिया में, जो आगे चल के ऐसे बड़े बड़े अचीवमेंट्स करेंगे जैसे कल्पना ने किया. सो दिस वॉज एडाप्टेड फ्रॉम स्पैन जनवरी-फरवरी 1998 में जो पब्लिश हुआ था, उसमें से ये एक्सट्रैक्ट निकाला गया है. सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट वर्किंग विद टेक्स्ट एंड वर्किंग विद लैंग्वेज पार्ट. आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू रीड दिस थ्री टाइम्स. इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, समझने की कोशिश करो. एंड इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट, you can contact me in WhatsApp and do write all the word meanings also in your English notebook. Thank you.